Hello viewers, I am Deepthi. My today's video is related with mole concept. In today's video, I will discuss with you what is the relation of mole with weight, what is the relation of mole with volume, and what is its relation with Avogadro number, and it is meant for ICSE class 10 chemistry. So first of all, what is mole? It is the amount of substance which consists of same number of particles as the number of atoms present in 12 gram of carbon. It means 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने एटम्स होंगे उतने ही 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस में होंगे। तो सबसे पहले टर्म जो हमें कुछ डेफिनेशंस इसके लिए समझनी है, अंडरस्टैंडिंग में लेनी है ताकि हम न्यूमेरिकल्स को समझ पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। आपको अभी तक एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास तो पता है, अब उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में तो इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, एक छोटा सिली सा क्वेश्चन, ग्राम वर्ड कहाँ से आया है? आप क्या समझते हैं अगर मैं आपको कहती हूँ कि ये मेरे पास 3 सब्सटेंस पड़े हैं, इनमें से किसका मास जो है नियर अबाउट ग्राम होगा? तो किसका ले सकते हैं हम? ग्राम वर्ड जो डिस्क्राइब हुआ था, तो ये डेफिनेशन कहाँ से आई थी? क्योंकि चने का साइज है, चने का साइज जो चना जिससे ग्राम वर्ड बना है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हमारा उसी के साथ लिंक्ड वर्ड है। ग्राम मींस चने के साइज का जो चीज है उसको हम कहते हैं कि ये ग्राम में है, छोटी चीज, छोटा वेट है इसका, कम वेट है। तो व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है हमारे पास? अब आपको कार्बन का पता है 12 है, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना है? 16 है, तो कितना हो गया? 12 प्लस 32, इट मीन्स 44। अब ये क्या है? इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इसको AMU भी लिख सकते हैं, आजकल हम इसको 44U से शो करते हैं। इसी चीज को अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट कर देना है, इफ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी? 44 ग्राम। तो ये इसका क्या बन जाएगा? GMM, इट मीन्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो पहला रिलेशन हमारा क्या आ रहा है? मोल का किसके साथ? वेट के साथ। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोल विथ वेट, और यू कैन से मास, क्योंकि यहां पर हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हमें पता है कि मास और वेट डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, लेकिन यहां पर हम मास और वेट दोनों को ग्राम में ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको टर्म में मास मिलेगा, कई बार आपको वेट भी मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें हम ग्राम ही लेंगे, इसमें न्यूटन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको ग्राम में ही रखना है। तो जो भी उस सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो ये हमारा 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस होता है। यहां पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर वाटर की बात करूंगी तो H2O के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 2 इंटू H का 1 हो गया और ऑक्सीजन का 16, इट मीन्स 18 आ गया। अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रही हूँ तो इट मीन्स मैं उसको 18 ग्राम में दे दूंगी। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर, इट मीन्स 18 ग्राम जो है वो वाटर का 1 मोल बन जाता है। तो 1 मोल ऑफ वाटर, अगर वाटर की बात करेंगे तो 18 ग्राम हो जाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 44 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से 1 मोल का रिलेशन हम इसके मॉलिक्यूल के मास के साथ ले लेते हैं। इसी तरह अगर हम किसी और थोड़ा सा आगे जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो CaCO3 में हमारे पास क्या आ जाएगा? कैल्शियम का मास कितना होता है आपके पास? 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन के नीचे 3 है, तो 3 इंटू 16 इट मीन्स 48 हो जाएगा। तो इनको प्लस किया जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 100। तो इट मीन्स अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल का मास देख रहे हैं तो वो कितना आ रहा है हमारे पास? 100 आ रहा है। इट मीन्स 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए 1 मोल की वैल्यू चेंज होती जा रही है। अब यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने जा रहा है जिसको आप मेरे साथ साथ नोट कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए। अगर आप इन फॉर्मूलाज को लिखेंगे नहीं तो फिर आप एंड में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, अभी तक हमने ये सारे नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करने सीखे हैं, इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि वेट ऑफ सब्सटेंस शुड बी इन ग्राम्स। यहाँ पर ग्राम में ही होना चाहिए, वेट ऑफ द सब्सटेंस should be in gram and divided by molecular mass of that substance. Molecular mass of that substance. जो भी सब्सटेंस आपने लिया, मैंने आपको मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल दिखाया, वाटर का दिखाया और कैल्शियम कार्बोनेट का भी दिखाया। तो इनसे जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास आ रहा है, नंबर ऑफ
moles is equal to weight of the substance in gram divided by molecular mass of that substance. Similarly, अगर हम इसमें molecule ना लेकर के atom लेंगे तो atom के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो when atomic mass is expressed in grams तो उसको फिर हम ग्राम एटॉमिक मास कह देंगे। जैसे अभी हमने जीएमएम के लिए किया, ऐसे ही हम इसके लिए भी एटॉमिक मास के लिए भी कर सकते हैं। तो एटॉमिक मास के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम यही चीज रहेगी, बस वहां पर हमारे पास GAM आ जाएगा। GAM मीन्स ग्राम एटॉमिक मास। व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम तो इसको हम ग्राम एटॉमिक मास कह देंगे। जैसे एटॉमिक मास अगर हम कहते हैं सोडियम का, तो सोडियम का कितना हो जाता है आपको पता है, 23 है। तो 23U हमारे पास इसका ग्राम एटॉमिक मास होता है यहाँ AMU में। लेकिन अगर इसी चीज को हम एक्सप्रेस कर देंगे ग्राम में तो यही चीज बन जाएगी 23 ग्राम ऑफ सोडियम जो है वो सोडियम का 1 मोल ऑफ दैट एटम हो जाएगा, क्योंकि अब हम एटम की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो जितनी जितनी हम क्वांटिटी लेते जा रहे हैं तो ग्राम एटॉमिक मास भी, अब हमारे पास यहाँ से क्या रिलेशन आया कि ग्राम एटॉमिक मास भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के इक्वल ही होता है। जो भी हमने सब्सटेंस लिया है, यहाँ पर हमने सोडियम लिया है, अगर आप एटम की बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ दैट एटम, क्योंकि मॉलिक्यूल हमने पहले देख लिया, अब हम एटम देख रहे हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ पर हर जगह पे हम एटम को कंसिडर कर रहे हैं, पहले हमने मॉलिक्यूल को कंसिडर किया था। सेम रिलेशन रहेगा अगर इस केस में मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का यही फॉर्मूला रहेगा, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास था, यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक मास हो जाएगा। तो इट मींस अगर मॉलिक्यूलर ऑब्लिक एटॉमिक आप यहाँ पर कर लीजिए, अगर एटम का मास दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, मॉलिक्यूल का दिया है तो हम ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला एटॉमिक मास लगा देंगे। जो जो हमारे को ग्राफ में दिया होगा उसी को हमने सब्स्टिट्यूट करना है। अब इस फॉर्मूला के प्रैक्टिस के लिए मैं 4 या 5 क्वेश्चंस करने जा रही हूं एंड आई रिक्वेस्ट यू टू टेक योर नोटबुक एंड पेन और मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो आपका इंग्लिश और हिंदी का कॉन्सेप्ट मुझे बार बार रिक्वेस्ट में मिलता है कि मैम प्लीज इन हिंदी, प्लीज इन इंग्लिश, मैं दोनों लैंग्वेजेस में आपके साथ बात करती हूँ ताकि हर स्टूडेंट समझ पाए। और मेन ये है आपके सामने, इस पढ़ाई को समझना, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है, लैंग्वेज को नहीं समझना। आई एम नॉट ए लैंग्वेज टीचर, मैं आपको सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, आप इन सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जो मैंने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है उसको मैं बोल भी रही हूँ, आपको हर तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट इंग्लिश में ही होगी, सॉल्यूशन भी इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में होगा। So this is our formula which we are going to implement in some questions now. Number of moles is equal to weight of substance in gram divided by molecular or atomic mass of that substance if it is given, and if it is given relative atomic mass or relative molecular mass तब भी हमें सेम यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। रिलेटिव मीन्स हम किसी और चीज के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। सपोज आपको 2 चीजों का वेट करना है, आपके पास कोई वेट नहीं है, बैलेंस नहीं है, आप किससे करेंगे? तो आप किसी पर्टिकुलर चीज को कंपैरिजन कर लेंगे उसके साथ। सपोज आपको एक यू हैव टू कंपेयर द वेट ऑफ योर बुक एंड योर पेंसिल बॉक्स and you have an entity, suppose chalk or pen, for comparison. So if we are going to take 10 chalks, it is equal to the weight of your pencil box, and if we are going to take 20 chalks, then it is equal to the weight of your book. It means book is of weight more than, मतलब twice the weight of your pencil box, डबल आ गई। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो 10 ग्राम है और वो 20 ग्राम है, ग्राम नहीं है, लेकिन उसका हमने कंपैरिजन किया है एक सेम एंटिटी के साथ। वो चॉक भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम हर चीज को कंपेयर करके 1 मोल के इक्वल लाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय दिस पॉइंट कि इसमें हमें रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सिर्फ रिलेटिव मींस कंपैरिजन के लिए वर्ड लिया जा रहा है। उसको ग्राम में जितना दिया है उतना ही लेना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको इन चारों में से कुछ भी क्वेश्चन में दिया, आप सेम यही फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके बुक में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी दी हुई हैं। एटम का हमें पेपर में आएगा, मॉलिक्यूल का हमें पेपर में आएगा, लेकिन आपकी बुक में आयॉन्स के लिए दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए दिया हुआ है, जो आपको पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मास के लिए न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस में है ही नहीं है। आप सिर्फ जितने मैं करवा रही हूँ इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कीजिए, आई एम श्योर आप इस चैप्टर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आराम से पेपर में कवर कर पाएंगे। चलिए अब फर्स्ट सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 110 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने CO2 लिया है और वो 110 ग्राम है।
तो 110 ग्राम में हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो अभी हमने यही मोल्स का फॉर्मूला बस फटाफट इंप्लीमेंट करना है। मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। अब वेट कितना दिया हमारे को, जो ग्राम में दिया वो वेट ही तो है, तो 110 ग्राम। यूनिट से पहचानिए, ग्राम में दिया है इट मीन्स ये वेट की जगह पर है। अब हमें निकालना किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड का अभी हमने आरएम या मॉलिक्यूलर मास जो अभी निकाला था हमने, आरएमएम कितना निकाला था, CO2 कार्बन का क्या है 12 है, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन मीन 16 है, 12 प्लस 16 इंटू 2 32, इट मीन 42 यू जो है वो आपका 44 सॉरी 44 यू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का आ जाएगा। तो आप डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे यहाँ पर 44, 110 डिवाइडेड बाय 44 आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5 मोल्स। तो अगर मैं 2.5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के लूंगी तो उसका वेट 110 ग्राम हो जाएगा। अगर मैं 1 मोल लूंगी तो उसका वेट 44 ग्राम हो जाएगा। तो यहां से कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अब इसी का सेकेंड पार्ट, वेट ऑफ, फाइंड द वेट ऑफ 2.8 मोल्स ऑफ वाटर, 2.8 मोल्स ऑफ वाटर। अब हमें एक मोल का पता है, इसको तो मैं आपको यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हैं, बट अब एक फॉर्मूला पे आ रहे हैं तो उस पर स्टिक रहिए ताकि वो आपकी मेमोरी में इम्बाइब हो जाए। बहुत इजी सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना आपको। 2.8 है तो आपने वेट निकालना है, तो इट मींस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं 2.8 इंटू वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है, वाटर का आप सबको कैलकुलेट करने तो आते हैं मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू 1 और प्लस 16, तो ये तो आपको लर्न ही हो जाना चाहिए कि ये 18 यू होता है। तो 2.8 इंटू 18 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50.4 ग्राम। ये हमारा 2.8 मोल ऑफ वाटर का वेट आ जाएगा। तो इस तरह से हम वेट कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट इज इफ 5 मोल्स ऑफ गैस वेज 320 ग्राम, तो 5 मोल का वेट है 320 ग्राम। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला मींस हमने ये निकालना है। अगर ये निकालना है ये यहां जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इसको हमें दो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। वेट अपनी जगह पे ही रहेगा, वेट ऑफ सब्सटेंस जो भी दिया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नीचे आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स नीचे आ गए। अब वेट कितना है क्वेश्चन में हमारे को गिवन में 320 है, 320 है डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल 5 मोल दिया हुआ है। तो 5 से कट करोगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 64। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सब्सटेंस इज 64। और मॉलिक्यूलर मास में आप आगे चाहे तो ग्राम लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इसी का लास्ट एक और इसी सेम थीम पे ले रहे हैं फोर्थ पार्ट। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब हाउ मेनी मोल्स मीन्स हमने मोल्स निकालना है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 8 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो ऊपर क्या आएगा हमारे पास वेट और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास वेट कितना दिया हमें क्वेश्चन में 8 ग्राम, तो ऊपर तो वेट जो गिवन है 8 ग्राम आ गया। और कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास 20 होता है, तो एटॉमिक नंबर 20 होता है सॉरी, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा उसका। कैल्शियम के केस में तो वही एटम है ना, तो कैल्शियम का ही एटम रहेगा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास है ही नहीं है, ये एटॉमिक मास है, कैल्शियम का एटॉमिक मास है क्योंकि हमने कैल्शियम का एटम लिया है। और उसका मास कितना होता है 40 होता है। तो 8/40 मीन्स 8 5 40, 1/5 इट मीन्स 0.2 मोल्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये चारों पार्ट्स करने के बाद आपकी मेमोरी में ये फॉर्मूला अच्छे से इम्बाइब हो गया होगा। अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मोल इज रिलेटेड विद वॉल्यूम। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोल विद वॉल्यूम। सो 1 मोल ऑफ कोई भी गैस हमने लिया है, तो ईच एंड एवरी गैस 1 मोल ऑफ एवरी गैस ऑक्यूपाइज कितनी लेता है 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। कहाँ, किस पे, जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होंगे। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर every gas occupies 22.4 liter which is equal to 1 mole। तो यहाँ 1 मोल का रिलेशन हम वॉल्यूम के साथ फॉर्मूला के फॉर्म में ला रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस जैसे हमने वेट में देखा था कि ग्राम में ही होना चाहिए, ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ गैस शुड बी इन लीटर्स, लीटर में ही लेना है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन भी है तब भी हमें उसको पहले लीटर में कन्वर्ट करना है।
सेंटीमीटर क्यूब में तो डिवाइड बाय 1000 करेगा तो आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, और नीचे इनकी स्टैंडर्ड कितनी है 22.4, फिर से लीटर ही है इसीलिए फिर ये लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एंड 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय। सो अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स। 2.5 मोल्स हमें नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ ए गैस एट एसटीपी। तो इसी के अंदर कितना है, वॉल्यूम कितनी है ये हमने बताना है। 1 मोल की हमें पता है, 2.5 मोल के हम निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स है, हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो इट मीन हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसी फॉर्मूला से जाएंगे तो आपको बार बार शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप इजी से इजी, मुश्किल से मुश्किल सब कुछ कर सकते हैं इसी के साथ ही। तो 2.4 है। अब आप यहाँ पर इसमें वॉल्यूम का करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का नाम नहीं दिया उसने, वैसे ही दिया तो वॉल्यूम ऑफ गैस ही लिख देंगे एट एसटीपी। एसटीपी पे ही लेना है हमने, एट एसटीपी इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 22.4 इंटू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल हमें 2.5 दिए हुए हैं, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 56 लीटर। ये हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट इसी थीम पर सेम, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 89.6 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। यहाँ लीटर दिया हुआ है, मोल्स पूछे हुए हैं, तो हाउ मेनी मोल्स मीन्स नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये हमें इसकी वॉल्यूम दी हुई है 89.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो इट मीन्स आंसर इज 4 मोल्स। तो 4 मोल्स अगर मैं उसी गैस की लूंगी तो उसकी वॉल्यूम 89.6 हो जाएगी, क्योंकि 1 मोल की 22.4 है, तो हमने डायरेक्टली इसके साथ डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने, जो चीज ऐसे बिल्कुल जंबल में पड़ी हुई थी वो बिल्कुल इजी हो जाएगी अगर आप एक एक करके उसका रिलेशन मोल के साथ समझते जाएंगे। आई होप ये वाला वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल इसमें भी देख लिया, वॉल्यूम के साथ रिलेशन भी और उसके साथ भी। तो इट मीन्स हमने देखा क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे कैलकुलेट करना है। पहला फॉर्मूला हमने क्या करा था, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, और डिवाइडेड बाय हमने नीचे क्या लिया था, उसी चीज का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, जीएमएम, आरएमएम, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है। और दूसरा फॉर्मूला हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ गैस, और वॉल्यूम ऑफ गैस इन किस में लेना है, लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये हमारे पास टोटल ओवरऑल रिलेशन आ गया। जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हम वेट ऑफ सब्सटेंस अगर गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, अगर गैस की वॉल्यूम गिवन है तो हम 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल जनरल रिलेशन आ गया। अगर किसी स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स मांगे ही नहीं हुए हैं तो आप डायरेक्टली इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करके, चारों में से 3 पैरामीटर्स गिवन होंगे और आपको एक निकालना रहेगा, तो आप आराम से इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास एक इसकी वाइड पिक्चर आ चुकी है, तो अब हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हैं ताकि आपको आगे का व्यू जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा इसमें डिफिकल्ट लेवल बढ़ा रही हूँ। और एज यू नो मॉलिक्यूलर मास, आपको एटॉमिक मास निकालना आता है, हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं। एटॉमिक मास आपको पेपर में गिवन भी होगा, इसके लिए कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, और उससे आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक मास गिवन ही होता है, तो एटॉमिक मास हम मान के चल रहे हैं कि हमें सारे एटॉमिक मास गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ सर्टेन गैस। तो अब 5.6 लीटर में दी है, इट मींस ये क्या है, इसकी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम 5.6 लीटर ऑफ ए सर्टेन गैस एट एसटीपी, मास गिवन इज 12 ग्राम। तो वेट की जगह पे हमने क्या भरना है, 12 ग्राम। व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, हमने आरएमएम कैलकुलेट करना है। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत नहीं है। First method is you can first calculate number of moles, then equate number of moles with volume and divide it by 22.4 liter. पर इसको आप पूरा नहीं करना चाहते क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स पूछा ही नहीं है, तो आप इस पोर्शन को छोड़ दीजिए, डायरेक्टली यही फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं अब हम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला अब आपको आ गया, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, इस तरफ से हमारे पास वॉल्यूम और 22.4, ये फॉर्मूला है। अब कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन में हमने, व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मींस मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम ये दोनों ऊपर आ जाएंगे,
इट मीन मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो 22.4 को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। वेट कितना है 12 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 5.6 लीटर गिवन है आपके पास। तो अब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और इसको कैंसिल करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 48 ग्राम। तो 48 ग्राम का आपके पास आंसर आ जाएगा। वन मोर क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 320 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी। तो 320 ग्राम में दिया है, इट मींस वो उसका वेट दिया है, वेट इज गिवन है 320 ग्राम। सल्फर डाइऑक्साइड का हमें आरएमएम निकालना पड़ेगा, एसटीपी पे कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है इस केस में हमने। तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम यही रहेगा, पहले यही दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वॉल्यूम निकालना है हमने, व्हाट इज द कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो वॉल्यूम को छोड़ देंगे पहले क्योंकि वो हमने निकालनी है, तो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे, 22.4 इंटू वेट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सब्सटेंस हमारे पास यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको पता है 32 होता है और ऑक्सीजन का भी, तो उससे हम पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। जैसे हमने सल्फर डाइऑक्साइड का पहले साइड में निकाल लिया, 32 प्लस 16 इंटू 32 हो जाएगा, तो कितना हो गया 64 आ गया आपके पास। अब यहाँ पर 22.4 है, वेट के लिए क्वेश्चन में 320 ग्राम है, डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ कितना आया आरएमएम 64, 64 के साथ आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा 112 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। Now it is time for the first step of this video. So, if weight is given, find out the molecular mass. अगर क्वेश्चन में वेट दिया गया है जो ग्राम में गिवन है, तो आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है मोल निकालने के लिए। एंड सेकेंड, if volume is being asked, then multiply the balancing number with 22.4 लीटर। अगर वॉल्यूम दी गई है जो लीटर में दी गई है या सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है, उसको लीटर में कन्वर्ट कीजिए और उसको 22.4 लीटर के साथ आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल का रिलेशन इन दोनों के साथ देख लिया। इसी चीज को प्रूव करने के लिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ट्राई दिस क्वेश्चंस अलोंग विद मी। Starting with the simple one, how many moles of NaOH? NaOH. How many moles of NaOH are present in 160 ग्राम of it? तो मोल्स के लिए हमें 160 ग्राम मतलब कि वेट दिया हुआ है, तो मीन्स मुझे ये लेफ्ट वाला फॉर्मूला लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय जो भी, अगर मैंने NaOH लिया तो इसमें से मॉलिक्यूल है, तो मैं यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास लूंगी। वेट कितना गिवन है 160 ग्राम है। NaOH का मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना रहेगा। Na का 23 है, O का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो 160 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 16 इट मींस 40 ग्राम। तो 40 इट मींस कैंसिल करने के बाद 4 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, ये 4 मोल्स। ये हमारा आंसर आ गया। आपने देखा हमने सिंपल इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे कि अगर 40 ग्राम का 1 मोल है तो 160 ग्राम का कितना हो जाएगा, बट आप फॉर्मूले में अप्लाई कर लोगे तो वेट अपॉन mm आपको इजीली करना आ जाएगा। इसी का एक और सिंपल पार्ट, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 5 मोल ऑफ स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम क्वेश्चन में गिवन है, तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट तो आपको पता है स्लेक्ड लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अब क्योंकि 5 मोल गिवन है और पूछा क्या गया, मास यानी कि वेट पूछा गया है, तो फिर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला ही, लेकिन इसमें मोल गिवन है, तो 5 हमारा मोल गिवन है और फिर हमारे पास वेट आ जाएगा ऊपर और नीचे इसी का ही हमारे पास आरएमएम आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट करना है। तो वेट के लिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना तो वेट है, यानी कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को आरएमएम से। अब इसका कितना हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम का कितना आ जाता है हमारे पास 40 प्लस 2 नीचे है तो 2 को ऊपर ले लेते हैं, 16 प्लस 1 यानी कि 17 इंटू 34, तो 40 प्लस 34 इंटू 5 इट मीन्स 74 इंटू 5। आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 74 इंटू 5 कितना आ जाएगा 370 ग्राम। सो 370 ग्राम हमारे पास 5 मोल ऑफ स्लेक्ट लाइम का मास आ जाएगा। तो आपने देखा कितने सिंपल वे से आपके पास सिर्फ यही एक सिंपल फॉर्मूला लगाने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं।
आई नो डेट आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, बट ये यूनिटरी मेथड से भी इजी अगर आप करेंगे तो। आपके साथ मैंने गेलुसेक के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के मेरे मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपके पास अगर मैं सेलिना बुक की बात करूं तो एक्सरसाइज ए जिसमें गेलुसेक्स लॉ आता है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो वहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं। प्लस आपकी जो सी एक्सरसाइज है वो भी मैंने सॉल्व की हुई है जिसमें आप टेबल बना के करते हैं, वो अभी थोड़ा सा मैं अभी भी आपके साथ सॉल्व करूंगी। बट ये हो सके क्योंकि बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं और मुझे लगता नहीं कि इस बार वो एक आध नंबर से ज्यादा आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो इस बार उम्मीद है कि आपको बी और डी एक्सरसाइज ज्यादा, स्टोशियोमेट्री और मोल कॉन्सेप्ट ज्यादा आएगा। तो आज की वीडियो में ज्यादातर मोल कॉन्सेप्ट बना रही हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट में स्टोशियोमेट्री ट्राई टू कवर करूंगी। Now next question is, what is the volume at STP of 7.1 gram of chlorine? 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का आपको मालूम है केस की क्लोरीन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इट मीन Cl2 ही हमें लेना है, उसका एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल ही हम लेते हैं। तो व्हाट इज द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ 7.1 ग्राम। अब नॉर्मल क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, तो क्लोरीन का पहले हम, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ग्राम में दिया है तो मीन्स हमें ये लेफ्ट हैंड साइड ही कैलकुलेट करनी है। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा ऑफ क्लोरीन इज, वन मॉलिक्यूल का कितना होता है 35.5, तो 2 इंटू 35.5 इट मीन 71 ग्राम आपके पास क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अगर मास आ गया इट मीन वेट हमारा ऊपर वाला आ गया, हमने निकालना क्या है इसमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी मीन्स हमें इन दोनों फॉर्मूला को कोरिलेट करना है अब इस केस में। तो फिर हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। मोल का कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है, मीन्स मोल हमें लेना ही नहीं है, तो हमारा एक स्टेप रिड्यूस हो जाएगा। पहला स्टेप ये हो सकता था कि मैं इससे पहले मोल निकाल लेती और फिर वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेती, लेकिन अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहीं से आप देखिए कि वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करनी है, आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि वेट इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय आपके पास इसका मॉलिक्यूलर मास नीचे आ जाएगा। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं ही। वेट की वैल्यू ऑफ वेट इज 7.1, 22.4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जस्ट कैलकुलेटेड इट इज 71। तो आप डेसिमल सिर्फ इसका फर्क है, तो आप इसको कर सकते हैं कैंसिल यहाँ से, तो इसके बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, डेसिमल एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 2.24 लीटर हो जाएगा आपका क्लोरीन के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है एसटीपी पे। So this is your answer. In next part, what is the mass of 4.5 moles of 4.5 moles of किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो मोल्स हमें पूछा है, मतलब मोल्स दिए गए हैं और हमें पूछा क्या, मास ऑफ। तो मास मीन्स हमें यही पार्ट सिर्फ कैलकुलेट करना है इसके अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ये है, तो डायरेक्टली कर लेते हैं। वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल 4.5 है इंटू मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, तो 4.5 है मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का। आप सेपरेटली कैलकुलेट करके सिर्फ वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास अगर हमें निकालना है तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का कितना है आपके पास 40 प्लस कार्बन का 12, 60 इंटू 3 48, और इनको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 100। सो 4.5 इंटू 100 इट मीन्स कितनी वैल्यू हो गया आपके पास, 450 ग्राम। 450 ग्राम 4.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का वेट आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट पार्ट, अ सर्टेन गैस S ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें गैस X की वॉल्यूम दी हुई है, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है। तो सेंटीमीटर क्यूब को पहले हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1। अब ये लीटर में आ गई तो 0.1 लीटर हो गया। नेक्स्ट इसमें दिया गया है एट एसटीपी एंड वेट 0.5 ग्राम, यानी उसका वेट हमें 0.5 ग्राम गिवन है। फाइंड इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मीन्स आपने कैलकुलेट क्या करना है, RMM, RAM, MM, AM सब चीज सेम है, आपने यहाँ पर ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्टली हम नंबर ऑफ मोल्स को छोड़ देते हैं, इन दोनों को, इन चारों को हम सामने रखते हैं। तो वेट डिवाइडेड बाय RMM इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है यहाँ पे, अब निकालना क्या है RMM, तो इसको निकालना है, इट मीन्स इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर हमारे पास जो दूसरा चीज होती है वो आती है, यानी कि वेट इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, वेट की वैल्यू 0.5, 22.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करी है 0.1, डेसिमल एज इट इज हट जाएगा, 5 को 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 112 ग्राम। तो 112 ग्राम आपके पास RMM यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट इज 6th part. How many grams of aluminium are present in 0.2 मोल ऑफ इट? 0.2 मोल मेरे पास एल्यूमिनियम है, तो उसमें कितने, हाउ मेनी ग्राम, ग्राम मीन्स कितना वेट है। तो वेट के लिए हम क्या अभी तक करते ही आए हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ये। तो नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या दिया गया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मीन्स हमारे को एटॉमिक मास ही लेना है, मॉलिक्यूलर भी नहीं लेना, हम यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम ले लेंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम है और वेट निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो वेट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ मोल्स गिवन इन क्वेश्चन इज 0.2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस गिवन इज एल्यूमिनियम, उसका कितना होता है 27, 27 इंटू 2 इट मीन्स 5.4, और हमने निकाला कैलकुलेट क्या किया, वेट, इट मीन्स हमारा यूनिट यहाँ पर ग्राम भी साथ में आएगा। नाउ इट इज द टर्न ऑफ रैपिड फायर राउंड। छोटे क्वेश्चंस जैसे एमसीक्यू में कवर हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज फाइंड वेट ऑफ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2। O2 का हमने 0.5 मोल का वेट लेना है, तो वेट ऑफ 0.52 मीन्स हमें ये क्या दिया हुआ है, मोल की जगह पे, अब तक आपको फॉर्मूला याद ही हो गया है, मोल की जगह पे आपने 0.5 सब्स्टिट्यूट कर देना है, 0.5 इज इक्वल टू वेट हमने कैलकुलेट करना है, और O2 का कितना हो जाएगा, O2 मीन्स 16 इंटू 2 यानी कि 32, इट मीन्स वेट इज इक्वल टू 32 इंटू 0.4, इट मीन्स 16 ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, वेट ऑफ 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सेम यही 0.2 इज इक्वल टू वेट हमने कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन का कितना होता है 2 इंटू 1, तो वेट इज इक्वल टू 2 इंटू 0.2, इट मीन्स 0.4 ग्राम। इन थर्ड पार्ट, weight of water present in 1.5 मोल, 1.5 मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 1.5 मोल हमारे को मोल की वैल्यू दी है, इट मीन्स 1.5 मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन वाटर का हमने बहुत बार कैलकुलेट कर लिया है, 18 होता है, तो वेट इज इक्वल टू 18 इंटू 1.5 एंड आंसर इज 27 ग्राम। अपने आंसर्स चेक करते जाइए, मैं इसीलिए आपके साथ साथ कैलकुलेट कर रही हूँ, आई डोंट नो कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं या नहीं। नाउ नेक्स्ट इज वेट ऑफ 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या आप कार्बन मोनो भी ले सकते हैं, सिर्फ चेक करना है आपने कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वेट निकालना है आपने। नाउ नंबर ऑफ मोल्स का वही वाला फॉर्मूला डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो इट मीन्स हमें वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लेना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। अब वॉल्यूम कितनी दी है हमें क्वेश्चन में 56, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, इट मीन्स 0.056 आपके पास यहाँ पर आंसर में आ जाएगा। तो वॉल्यूम की जगह पे 0.056 डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ, हमने इसमें बताना क्या है, वेट ऑफ, वेट बताना, तो नंबर ऑफ मोल के इक्वल है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता ना वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना है, तो इसको डायरेक्टली इक्वल कर देंगे उसके वेट के। वेट हमें क्वेश्चन में, वेट हमें कैलकुलेट करना है, तो वेट को हम वेट ही लिख देंगे डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास, हमने क्या एलिमेंट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 12 प्लस 32 इट मीन्स 44 हो जाएगा, तो 44 आ गया, इट मीन्स वेट का आंसर कितना हो जाएगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0.056 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 22.4, कैलकुलेशन के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.11 ग्राम, 0.11 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि उसका वेट आएगा जो कि 56 सेंटीमीटर क्यूब होगा एट एसटीपी पे। वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम थीम, थोड़ा सा थीम में हम थोड़ा ट्विस्ट ला रहे हैं यहाँ से कि आपके पास कई बार कॉस्ट की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या है, C12
H22O11। तो इसका हम पहले ही मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके रख लेते हैं। कैसे करेंगे इसका कैलकुलेट? आप 12 इंटू कार्बन का कितना हो गया 12 प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन का 16, इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ रहा है 144 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 1 ये हो गया 176। इट मीन्स 342 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ शुगर इज ₹30 पर केजी। महंगाई को थोड़ा कम कर लेते हैं, हम अपनी वीडियो में ही कम कर लेते हैं, असली में तो होनी नहीं है। तो कॉस्ट हमारी है 1 केजी का कॉस्ट है ₹30। तो 1 केजी है तो केजी नहीं लेना, हमने ग्राम में लेना है। इट मीन्स 1000 हो जाएगा। तो 1000 ग्राम का कॉस्ट कितना आ गया? 1000 ग्राम का कॉस्ट है ₹30। तो हमारा कितना आ रहा है 342 ग्राम। तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 30/1000 इंटू 342। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डेसिमल ले लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे 1026 और डिवाइडेड बाय 1000। तो डिवाइड बाय 1000 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? एक जीरो और आएगी यहाँ पर, इन दोनों को यहाँ तो यहीं से कैंसिल कर देते हैं। तो डिवाइड बाय 100 है तो 10.26। तो ₹10.26 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ शुगर, अगर 1 केजी का कॉस्ट जो है वो 30 रुपीज है तो हमारे पास पर मोल का कितना आ जाएगा? पर मोल मीन्स 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ शुगर इज इक्वल टू हमारे पास उसका जो मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास 342 है। तो 342 ग्राम का निकालने के लिए यहाँ पर हम सिंपल यूनिटरी मेथड से भी कर रहे हैं। आप चाहें तो आप फॉर्मूला में पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट है तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा कॉस्ट के साथ, पर केजी कॉस्ट जो गिवन है।